प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की शोभा दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत फेमस आयत पर है और वो है मत्ती 11 अध्याय और उसकी 28 आयत। यहाँ लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे आज। एक बहुत बड़ा भेद, एक बहुत बड़ा रहस्य जो इसमें छिपा हुआ है, आज हम उसे आत्मा के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों से क्या बातचीत करना चाहता है। बहुत विशेष संदेश है मेरे लिए, आपके लिए और हर एक मसीही के लिए। मैं निवेदन करता हूं कि इस वचन को सुने तो ज़रूर, लेकिन इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं। क्या है परिश्रम, क्या है बोझ, इस विषय पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है आपको बताना कि डैनियल नबी का नाम किसने बदला था। बेल्तशस्सर रखा था उनका नाम, तो ये किसने रखा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी की तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में अपने उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्यों बुलाता है यीशु। क्यों बुलाता है यीशु? वो बुलाहट करता है, वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने के लिए बुलाता है। तो इस वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विश्राम के और आराम के बारे में बताना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक होता है विश्राम और एक होता है आराम। दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है दोनों में। कैसे फ़र्क है? क्योंकि आराम उसे कहते हैं कि हमने थोड़ा सा काम किया और फिर सुस्ताने लग गया, बैठ गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर हम काम करेंगे, इसे कहते हैं आराम करना। लेकिन विश्राम उसे कहते हैं कि सारा काम हमने ख़त्म करा और उसके बाद हम विश्राम कर रहे हैं, चैन से बैठे हैं कि हमारा काम अब खत्म हो गया। जैसे कि जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना कर ली तब परमेश्वर ने क्या किया था, आइए देखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद देखिए, लिखा है, जो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, मतलब खत्म कर दिया काम को, जो भी काम परमेश्वर ने किया था। और लिखा, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। इसे कहते हैं आराम और विश्राम को जानना। आराम क्या है? काम करते करते थोड़ा सुस्ता लेना, वो आराम है। लेकिन काम को ख़त्म करके बैठ जाना या ख़त्म करके चैन से बैठ जाना, उसे कहते हैं विश्राम। तो ऐसा ही विश्राम प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आराम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, विश्राम की बात हो रही है। यीशु मसीह हमें सारी बातों से छुटकारा देकर एक विश्राम देने की घोषणा कर रहे हैं और वायदा भी कर रहे हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहाँ भटकते फिर रहे हो, कहाँ बोझ से दबे हो, कहाँ मेहनत कर रहे हो तुम, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मेहनत करने के लिए ये नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं या कोई मजदूरी कर रहे हैं तो उसको छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रही है, वो मेहनत की बात यहाँ पर यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं। वो कौन सी मेहनत है, मैं आगे चलकर आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सबसे पहला शब्द है हे सब। हे सब, सब में सारी जाति आ गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब लोग, सारी जातियां, सारे कस्बे, सारे देश, सारे लोग, स्त्री पुरुष, बच्चे बुजुर्ग जवान, सब इसमें आ गए। सब का मतलब यही होता है समस्त, सारे, जैसे लिखा ना सकल धर्म का बैरी, यानी कि सकल का मतलब होता है सब, सारे धर्म का बैरी। तो इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह की बुलाहट सब के लिए है। हम किसी भी तबके से आते हों, हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, बुलाहट सबके लिए है यीशु मसीह की। वो किसी विशेष जाति को नहीं बुला रहा, उसने इजरायलियों को नहीं बुलाया, उसने याजकों को नहीं बुलाया, उसने सिर्फ पुरुषों को नहीं बुलाया, उसने सबको बुलाया है। सवाल क्या है कि क्यों बुलाता है यीशु? देखिए, सबको बुलाया है और ये बुलाहट सबके लिए है। जो सुन लेगा और उसके पास आ जाएगा, प्रभु यीशु उसको विश्राम देगा। आगे देखिए क्या लिखा है, इसमें दूसरी बात लिखी है, परिश्रम लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों। परिश्रम क्या है? अपनी जिंदगी में जो हम काम करते हैं, यानी कि जैसे कि मजदूर लोग होते हैं, फावड़ा चलाते हैं, हथौड़ी, आरी और ये जो भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करने के, ये चीज़, ये मेहनत का एक सिंबल है। और बहुत से लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो ऑफिस में जाकर जॉब करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा भी काम करते हैं लोग। ये है परिश्रम, ये मेहनत है अपनी जीविका को चलाने के लिए। इसका तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने आदम को बोला ही था कि जब तक तेरी चोटी का पसीना एड़ी तक नहीं आएगा तू पेट भर के नहीं खा पाएगा। ये एक श्राप था, क्योंकि उन्होंने, आदम ने और हव्वा ने वो फल खा लिया था जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। तो इसको हटाने के लिए थोड़ी यीशु मसीह बुला रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं सब परिश्रम करने वाला। हम किससे परिश्रम करते हैं? देखिए, हमारा जो परिश्रम है, मेहनत जो है, इससे रहते हैं कि हम किसी तरह से संसार में निष्कलंक रहें, अच्छा जीवन जिएं और एक ऐसा जीवन हो हमारा जो प्रतिष्ठित हो, लोगों को उससे कोई शिकायत ना हो, परमेश्वर को कोई शिकायत ना हो। इसके लिए हम एक मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं हर एक दिन की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग तो जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, बस सुबह होती है, शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, इस तरह से जी रहे हैं लोग। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं रोज, कैसे 3 चीज़ों से उनका युद्ध है प्रतिदिन। उनके साथ मल युद्ध चल रहा है। किसके साथ? पहली बात पाप, दूसरी बात शैतान, तीसरी बात संसार। ये तीनों चीज़ें ऐसे करके हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहती हैं। शैतान भी, पाप भी और संसार भी। इनसे लड़ाई हमारी प्रतिदिन की है। सुबह उठते ही इनसे हमारा युद्ध शुरू हो जाता है। हम इन्हीं से लड़ के जो मेहनत कर रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किससे? इस पाप से विश्राम देगा प्रभु, और उस शैतान से जिसको लताड़ दिया था यीशु मसीह ने। जब उसने यीशु मसीह की परीक्षा ली, यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हो जा। और यही पावर वो हमको भी देगा। कैसे देगा? आइए देखेंगे रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 20 पद। रोमन चैप्टर 16 वर्स 20। यहां पर लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्योंकि शैतान क्या करता है? हमें बहुत सारे प्रलोभन देता है। वो हमारे शरीर को और आत्मा को दूषित करना चाहता है। वो हमसे ऐसे काम करवाना चाहता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और उसी की मशक्कत में हम क्या करते हैं, एक द्वंद्व हमारा चलता है आत्मा और शरीर के बीच में। जैसे कि बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ पर शैतान हमें क्या करता है? हमारे शरीर को दूषित करने के लिए हमारे अंदर व्यभिचार की आत्मा डाल देगा, गाली देने की आत्मा डाल देगा, नशा करने की आत्मा डाल देगा। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डालेगा। तो ये परिश्रम हमारा चलता है। अगर हम विश्वास में हैं तो हम इनसे लड़ेंगे, हम उसके कब्जे में नहीं आ जाएंगे। हम उससे लड़ेंगे और कह देंगे ऐ शैतान दूर हो जा, क्योंकि तू हारा हुआ है।
शैतान, संसार, पाप ये हम पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं जब, तो हम इनको अपने पास से हटाने के लिए रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ हमारा परिश्रम होता है। तो इस परिश्रम से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाते, कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन चीज़ों से विश्राम दूंगा। और जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो हम आत्मिक जीवन जीने लगते हैं। और जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तब यीशु मसीह अपने लहू के बारे में, अपने प्रोटेक्शन में हमको रख लेता है, और फिर वो चीज़ें हमें छू नहीं सकती। जब हम देखते हैं पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 18 पद में यूहन्ना ने क्या कहा है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। क्योंकि एक बाड़े में हम लोग चले जाते हैं, एक बाड़ा हमारे चारों तरफ लग जाता है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का, प्रभु यीशु मसीह के लहू का, परमेश्वर के वचन का, स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों तरफ होता है और हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जिंदगी भर का विश्राम है। ज़रूरत है आने की, बस आए, विश्वास करें, बपतिस्मा लें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और उसे अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर इन सारी बातों से बच जाएं, संसार से, शैतान से और पाप से। दूसरी चीज़ है बोझ। बहुत से बोझ लेकर हम चलते हैं। सबसे बड़ा बोझ तो पाप का है, लेकिन वो पाप भी जब हमारा हट जाता है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, उसके बावजूद हम एक बोझ को, कोई ना कोई बोझ लेकर हम चलते हैं। उस बोझ को हटाने का वायदा भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं। वो कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, सबसे पहली बात हे सब, फिर परिश्रम करने वालों, और फिर बोझ से दबे लोग। अब बोझ क्या है? हम बहुत सारे बोझ लेकर चलते हैं। हमारे पर बीमारी का बोझ होता है। बीमारी हमारे जीवन से जाती नहीं, बीमारी हमें घेर लेती है और हम परेशान रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, लेकिन हम इस बोझ को हटा नहीं पाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, क्योंकि चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और भी बहुत सारे बोझ हैं जो हम लेकर चलते हैं। कर्जे का बोझ हमारे ऊपर होता है। सालों गुजर जाते हैं, हमारा कर्जा उतरता नहीं, हम ब्याज दे दे के थक जाते हैं। उसे देने के लिए परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस कर्जे से मुक्ति परमेश्वर देगा। और नशे की दुष्ट आत्माएं, उनसे हम बहुत मशक्क़त करते हैं। नशा, हर एक प्रकार का नशा जो है हमारे परिवार में पाया जाता है। गुटखा हो, शराब हो, बीड़ी सिगरेट हो, तंबाकू हो, कोई सा भी नशा हो, ये नशा एक बोझ की तरह हमारे ऊपर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सारे बोझ हम परमेश्वर के ऊपर डाल दें। वचन हमें बताता है, भजन संहिता 55 अध्याय 22 पद, यहाँ लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, मैं धर्मी को कभी टलने ना देगा। यहाँ धर्मी की बात हो रही है, पापियों की बात नहीं हो रही। तो धर्मी लोग जिस बोझ को लेकर चल रहे हैं, उस बोझ को उतारने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम बहुत सी चिंताओं का बोझ लेकर चलते हैं। हम बहुत सी परेशानियों का, दुखों का, वेदनाओं का बोझ लेकर चलते हैं। मैंने जैसे बताया कि बीमारी का बोझ है, कर्जे का बोझ है, नशे का बोझ है, लड़ाई झगड़ों का बोझ है, गंदी आदतों का बोझ है। ये बोझ हम लाद कर चल रहे हैं और इस बोझ को यीशु मसीह उतारने के लिए तैयार है। जब वो हमारे पापों का बोझ उठा सकता है तो ये तो उसके लिए छोटी मोटी बातें हैं। एक गाना हम गाते हैं ना, बोझ सबके गुनाह के उठाकर वो लिए जा रहा है। जब यीशु मसीह ने हमारे बोझ को उठाकर अब कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया, तो ये छोटे मोटे जो बोझ हैं, ये तो यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें? जैसे यहाँ लिखा है 22 पद में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अपना बोझ उसके ऊपर डाल दें। और पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। तो हमारा ध्यान रखने वाला प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है। वो कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बुलाया था जो अंधा भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा था। वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह रुक गए और कहा कि उसे बुलाओ।
और उसने क्या किया, सारा लबादा छोड़ा और शीघ्र उठकर यीशु मसीह के पास गया। और यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। इसी तरह से हम भी सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास आ जाएं, और तब यीशु मसीह हमसे सवाल पूछेगा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? आज यीशु मसीह का सवाल मेरे से भी है, आपसे भी है। अगर यीशु मसीह आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये काम आज ही हो जाए। प्रभु ज़रूर करेगा, क्योंकि वो बुला रहा है। वो कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विश्राम पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। वो आज भी हाथ फैलाकर ऐसे खड़ा है और कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें करना क्या है? हमें अपना बोझ जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देना है, ना किसी रिश्तेदार पर, ना किसी यार दोस्त पर, ना अपने बॉस पर, ना किसी और मामूद पर, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि वो सिर्फ एक दिन हमारा बोझ नहीं उठाता, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने के लिए वो तैयार है। भजन संहिता 68 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्य है हमारा प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो अपना सारा बोझ उसी पर डाल दें। यीशु मसीह आज हमें बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर वो कहते हैं कि हे सब, तो उन सब में मैं भी हूँ और आप भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि डैनियल नबी का नाम बेलतशस्सर किसने रखा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए। यकीन मानिए वो हमेशा के लिए उस बोझ को उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।